किसी ने लिखा था कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे तो नहीं लगता कि बिहार का युवा ऐसे लोगों को चुनेगा जो उन पे लाठी चलवाते हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या जेडीयू हो या आरजेडी हो। बिहार के युवाओं को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो कहे कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपकी शिक्षा की बात करेंगे, हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। बीजेपी शुरू से युवा विरोधी रही है, दलित विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, यहाँ तक साहब की पत्रकार विरोधी भी रही है। उस दिन जनता को महसूस हो जाएगा साहब महंगाई है, साहब लड़का हमारा बेरोजगारी से मर रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरह से बिहार में गर्मी तेज हो रही है, उसी तरह बिहार के चुनावी गलियारों में जो है वो भी गर्मियां तेज हो रही है। अभी हम उस शख्स के पास है जो शख्स अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव को अपनी आंखों से देखकर अब बिहार चुनाव में जो है वो कदम रखे हैं। हमारे साथ अनुराग ओझा है। अगर आप सोशल मीडिया यूजर है तो भली भांति इस चेहरा को जानते होंगे। अब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, जब दिल्ली से चलकर ये बिहार की चुनावी सरगर्मी पर जब अपनी धरती पे जो है अपनी कदम रखे हैं, तो इनको क्या लग रहा है 2025 के चुनाव में। सबसे पहले तो भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह 2025 का जो चुनाव होने वाला है उसमें सत्ता में आ जाए। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर आदमी चाहता है कि सत्ता की मलाई खाया जाए, हर आदमी चाहता है कि मैं हमेशा सत्ता पे सत्ताधीश रहूं। लेकिन बिहार में जो युवाओं के साथ हुआ, किसी ने लिखा था कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बीपीएससी युवाओं के साथ में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बिहार का युवा ऐसे लोगों को चुनेगा जो उन पे लाठी चलवाते हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या जेडीयू हो या आरजेडी हो। बिहार के युवाओं को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो कहे कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपकी शिक्षा की बात करेंगे, हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। बिहार में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे थे, माननीय नीतीश जी अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनके काम को झुठलाया नहीं जा सकता, बिहार की जनता जानती है। उनके काम को मिथ्या करना मतलब अपने मुंह पे ही चाटा मारना है। लेकिन वो बीजेपी में जाकर अपना भविष्य अंधकार में ले आए। अगर वो, मुझे लगता है कि अगर गठबंधन में ना होते तो बीपीएससी के युवाओं पर लाठी न बरसती। बीजेपी शुरू से युवा विरोधी रही है, दलित विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, यहाँ तक साहब की पत्रकार विरोधी भी रही है। आपने देखा होगा अभी जल्दी में एक पत्रकार को रोड पर चुनवा दिया गया था। वो सब एक समय था कि अनारकली को चुनवाया गया था, लेकिन आज के समय पर तो पत्रकारों को भी चुनवाया जा रहा है। तो हम तो कहते हैं कि आप भी निष्पक्ष होकर पत्रकारिता मत कीजिए, सरकार की चाटुकारिता कीजिए। जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी में जाकर नीतीश कुमार मतलब कि बदल गए हैं, अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार दी है। लेकिन वही लोग जो है वो सवाल खड़ा करते हैं कुछ लोग कि वही जब आरजेडी में आ जाते हैं, जब महागठबंधन में आ जाते हैं, तो वही नीतीश कुमार फिर अच्छे कैसे हो जाते हैं। देखिए, बिहार में मैंने बताया कि काम हुआ है, लेकिन युवा विरोधी अगर काम होगा तो आप उसका समर्थन करेंगे? बताइए, मैं आपका माइक छीन लूं, उल्टा आपको मारूं, तो आप मेरा समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही युवा, आप बताइए, पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे और भी कुछ किया होगा। आप बताइए कि आप बीपीएससी कर रहे हैं और आपको पता चलता है आपका पेपर लीक हो गया पेपर देने से 1 घंटा पहले, तो आपके ऊपर कैसा बीतेगा? बहुत बुरा लगेगा। और फिर उसके बाद में अगर आप आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फिर आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, तब कैसा लगेगा? तब कैसा लगेगा? तब और बुरा लगेगा। आपके माँ बाप ने अपना पूरा पूंजी लगा दिया आपको पढ़ाने में, उससे 2 महला भी बना सकते थे, घर बना सकते थे अच्छा खासा, तो आपके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और जो आपका रिश्तेदार है वो कहेगा, यार बताइए, फलाने के लड़का पढ़ रहा था, फलाने की सरकार में पेपर लीक हुआ, उन्होंने आंदोलन किया तो उसको मारा गया, उनको भी बुरा लगेगा। तो आप बताइए कि जब सबको बुरा लगेगा तो क्या वो लोग सरकार का समर्थन करेंगे? हमेशा सरकार से सवाल होता है। जब सत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन आज के समय पर जो आलोचना करता है सरकार का, उनको दबाने की कोशिश की जाती है।
एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि इस तरह की गलतियां जो सरकार करती है, इस तरह के जो है तानाशाही करती है, लेकिन इसके बावजूद जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, वो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, या फिर नीतीश कुमार की ही बात कर ले तो 20 सालों से शासन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भी 67 साल शासन की। लोग कहते हैं ये कमियां थी, वो कमियां थी। कमियां सब में होती है। रियलाइज जिस दिन जनता को महसूस हो जाएगा, साहब महंगाई है, साहब लड़का हमारा बेरोजगारी से मर रहा है। जिस दिन अगुआ आएगा, अगुआ समझते हैं शादी करने वाला, और कहेगा लड़का आपका क्या करता है, तो बोलेगा साहब कुछ नहीं करता है, माइक उठाया है और पत्रकार बन गया है। तो कितना कमा लेते हो? बोले साहब $100 बहुत मुश्किल से बनता है। उस दिन रियलाइज होगा परिवार को। तो सरकार रोजगार के क्षेत्र में, भैया आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने लाख अच्छे काम किए हों, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं किया। तो जब तक रोजगार को लेकर काम नहीं होगा, तब तक जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं जताएगी। मैं भी एक समय पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फैन था। आप मेरा इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा उठाएंगे तो आप सबसे नीचे जाएंगे तो उस पर देखेंगे नरेंद्र मोदी जो पुतला होता है, और मैं भी बगल में बैठा हूँ, मुस्कुराते हुए मोदी जी का फोटो पोस्ट किया हूँ। जाएंगे मनोज तिवारी का भी पोस्ट आपको मिल जाएगा। मैं अग्निवीर मतलब मैं सेना की तैयारी कर रहा था, तो अग्निवीर आ गया। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, और अनुराग ओझा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, बेईमानी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनेगा, जयशाह का बेटा BCCI का चेयरमैन बनेगा 5 साल के लिए, और अनुराग ओझा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, बेईमानी है कि नहीं है? तो बगावत बहुत जरूरी है। दिनकर साहब ने कहा है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। लेकिन ये सब कुछ जनता समझकर आखिर जो है वो समझेगी। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय पर एक बयान दिया था कि अब तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए जब तक हर घर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोग त्राहिमाम न करने लगे। लेकिन यही समझते समझते लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी चुनाव में जिता देते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो चुनाव में हार जीत लगा रहता है। केजरीवाल जी को भी अहंकार हो गया था कि मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा हराने के लिए, केजरीवाल जी ने बोला था। अब वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। देखिए, अहंकार से 3 गए, बलबुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कंवरों कंस। तो जिस दिन आदमी के अंदर अहंकार आ जाएगा तो उसका पतन एक दिन निश्चित है। कांग्रेस भी तो अकेले चुनाव लड़ी थी, वो भी सत्ता में आ सकती थी। कांग्रेस में से क्या कमियां रहेगी कि कांग्रेस को साफ जनता नकार दी? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस को जनता क्यों नकार दी। एक समय था कि बीजेपी 1 और 2 सीट के लिए तरस गई थी। सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आज इस देश में कुछ भी है वो कांग्रेस की देन है, इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता। ये माइक आ गया है, जिस कॉलेज में स्कूल में आप पढ़े होंगे वो भी कांग्रेस का देन है, इस बात भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो लोग जब ऊब जाते हैं तो लोग छोड़ देते हैं, छोड़िए बहुत हो गया। लेकिन आने वाले समय पर कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, और जितना दिन कांग्रेस राज किया है उतना दिन भाजपा कभी नहीं कर पाएगी, मतलब कभी नहीं कर पाएगी। अच्छा, 2025 का मेन मुद्दा क्या रहने वाला है बिहार का? मेरा मानना है कि जो फैक्ट्रियां बंद हैं उस पर चुनाव लड़े सरकार। अच्छा। क्योंकि कई लोग जो सत्ता में आज बैठे हैं उन्होंने कहा हम खुलवाएंगे। मोदी जी ने भी कई बार कहा कि हम खुलवाएंगे, लेकिन जनता जान गई कि खुलवाने वाला आदमी नहीं है। बात किया जाए तो आरजेडी जो कह रही है कि हम युवाओं की बात करेंगे, इनकी बात करें, उनकी बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे समझा, मैं भी 20 दिन से ग्राउंड पर काम कर रहा हूँ, तो लोगों ने बताया कि वो रोजगार के बदले जमीन लेते थे। मैं बिहार का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री अगर किसी को मानता हूँ तो कर्पूरी ठाकुर को, कि जो सीएम रहते हुए भी अपना घर नहीं बना पाया, उसको कहते हैं सीएम। और जो अपना बेटा का चालान कटवा दिया हो, थाना में भेजवा दिया हो, वो है बेस्ट ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री, उसको कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। एक फटी हुई धोती में शपथ ले रहा है आदमी लाल किला पे खड़ा होकर।
उनकी पत्नी ने कहा, उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, नई धोती खरीद लीजिए। तो उन्होंने कहा हमारा किसान जो है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो उन्होंने कहा हमारा जो किसान है उसका धोती भी फटा है, कुर्ता भी फटा है। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं। आपने कहा कि फैक्ट्री पर बात होनी चाहिए और फैक्ट्री पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लोग जो है वो मुद्दे को बदल कर 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपया, 1500 रुपया, इस पर चुनाव लड़ते हैं। इस पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव किया है यहाँ जाति पर भी चुनाव होता है। बिल्कुल, जातीय पर भी चुनाव, मेन जाति पर ही होता है। अच्छा, नीतीश जी हमारी जाति के हैं तो हम भैया नीतीश जी को वोट देंगे। लालू जी हमारी जाति के हैं तो हम वोट देंगे। चिराग जी हमारी जाति के, तो आप भी कवरेज लगातार कर रहे हैं तो ये आपने देखा होगा कि जिसके नाम के पीछे पासवान, वो चिराग का फैन, जिसके नाम के पीछे है यादव, वो है लालू यादव का फैन, जिसके पीछे पटेल लग गया वो नीतीश जी का फैन हो गया। तो जब तक जातीय समीकरण पे चुनाव होता रहेगा तब तक मुझे लगता है कि बिहार का और देश का उद्धार। बिहार का पिछड़े मतलब कि रहने का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ा जाता है वैसे। बिहार के पिछड़े रहने का कई कारण है। शिक्षा से लोगों को वंचित किया गया, जाति समीकरण तो है ही। लालू जी ने चरवाह विद्यालय खोला, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि चरवाह विद्यालय में भी घोटाला कर लिया। अब वो बिहार का लोग ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा कि कितने का घोटाला किया, क्या किया, लेकिन रोजगार के बदले जमीन लिया ही तो हर आदमी बोलता है। तो तेजस्वी जी को चाहिए कि अगर वो सत्ता में आना चाहते हैं तो युवाओं की बात करें, भागीदारी की बात करें, किसान न्याय की बात करें, युवा न्याय की बात करें, महिला न्याय की बात करें, पत्रकार न्याय की बात करें, सर्व समाज संभव की बात करें और बिहार न्याय की बात करें। अच्छा, युवा के तौर पर बिहार में किस युवा चेहरा पर सबसे मतलब कि भरोसा जता रहे हैं एक युवा के तौर पर? देखिए, बिहार में कई युवा हैं, अब किस युवा पर जताया जाए ये बहुत बड़ी समस्या है। किस युवा पर जताया जाए? चिराग जी कह रहे हैं हम युवा हैं, नीतीश जी का लड़का कह रहा है हम युवा हैं, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं हम युवा हैं, कन्हैया कुमार कह रहे हैं हम युवा हैं। तो हम कह रहे हैं उन सबसे बेस्ट हम युवा हैं, क्योंकि उन सबसे कम उम्र हमारी है। तो हमको मुख्यमंत्री बना के देखिए, बिहार में परिवर्तन ला देंगे। एक नई पार्टी प्रशांत किशोर को लेकर क्या? प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर खाता खुल जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, खाता खुल जाएगा, यही बहुत अच्छी बात होगी। बाकी वो कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद।